से जुड़ने का। जब अब सारी चीजें करते हैं, हम मीटिंग बुलाएंगे, आ जाएंगे, बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो जुड़ने की जो फॉर्मल तरीका है उसमें बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए जो भी टारगेट आप ले, रखें उससे लेकिन मेंबरशिप बहुत शिवाजी कम एक होती है। तरीका तो है ना, कम से कम। अगर बीजेपी एक लक्ष्य रख रही है, हम कह रहे हैं कैसे भी है, अगर उसके, मैं आता हूं शहनवाज जी आप पास, वो जा तो रही है, कम से कम लोगों से कनेक्ट तो करेगी। अब अगला राउंड में इस पे खोलूंगा कि इसका सियासी फायदा नहीं भी मिलता है। नहीं, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जब इस प्रकार की एक चीज होती है तो लोग, कुछ ना कुछ लोग जुड़ते हैं, लोगों में एक मैसेज जाता है कि पार्टी का और बढ़ रहा है, पार्टी में ज्वाइन करो। पर उसके साथ साथ एक चीज और है। अगर आप देखें आज की तारीख में बीजेपी का जो एक्सपेंस है, क्या वो एक्सपेंस जो 2014 में हुआ था उस तरह से होगा या नहीं? क्योंकि नहीं, बीजेपी 18 की जो करोड़ है, सदस्य तो उनके हैं ही, रिन्यूअल होगा, मैं अभी जाऊंगा वो अलग। लेकिन नहीं, मैं उस पर एक चीज कह रहा हूँ। आज ही एक उनके प्रचारक हैं, उन्होंने पूरा बहुत कुछ एनालाइज किया चुनाव के संदर्भ में और पार्टी के जो उसके बाद भी जो मीटिंग शीटिंग हुई है उसके संदर्भ में, और अब वो हर जगह है, मेरे पास भी है। उसमें उन्होंने एक चीज जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो बहुत सारी चीजें कही, उन्होंने एक चीज बहुत सही ढंग से रखा है कि जो बीजेपी का जो एक ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज जो है वो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसे हालात में कितने लोग सही सही आएंगे, ये देखने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग नहीं आते, लोग आते हैं, पर ये ब्रांड इमेज के साथ जो है, जो 2014 का ब्रांड इमेज था वो 2024 में वो ब्रांड इमेज नहीं है, वो कह रहे हैं। तो ये ठीक एक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं एक मिनट, अगर आप अपनी बात कोई शहनवाज जी कहना चाह रहे हैं तो उसको पूरा करिए, नहीं तो फिर मैं प्रशांत जी के पास मैं जाऊंगा, बस, उनके लिए हाँ, बहुत मैं सवाल 10 होंगे। सेकंड में एक चीज ऐड कर रहा हूँ। मैं शिवाजी सरकार जी की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। शायद वो सक्रिय कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता और वोटर में कंफ्यूज कर रहे हैं। जी। वो तीनों अलग अलग हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे नहीं, कि तब वोटर को पता मैं नहीं चलेगा जोड़ रहा कि हूँ, वोटर को नहीं जोड़ रहा हूँ। नहीं, नहीं वो नहीं, सक्रिय सक्रिय कार्यकर्ता, अलग से अलग कार्यकर्ता। होता है शायद। हर जी पार्टी जी में सक्रिय सदस्य, फिर वो जी जी, प्रभारी, फिर मंडल में, फिर बिल्कुल 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 शहर बिल्कुल। में, फिर जिले में। है, हाँ, बेशक है। प्रशांत जी, एक तो भुवन भास्कर जोशी जी ने सवाल उठाया कि बन गए, लेकिन हम अपनी पीडीए की नीति को, जिससे वोट मिलना है, जिससे लोगों तक मदद पहुंचे, वो कह रहे हैं कि उस पर काम करें। हालांकि ये आपकी पार्टी का अपना डिसीजन है। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा जो ब्रांड वाली बात शिवाजी ने कही, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग नए नए नवाचार करते रहते हैं। माननीय अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने 2014 के बाद में, तो उसमें एक नवाचार था कि हम भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे, और ये हमने ऐसा लक्ष्य रखा और 10 करोड़ से अधिक हमने सदस्य बनाए। उसी अभियान की कड़ी में ये भी एक कड़ी चल रही है, और हम लोग ने फिर 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर प्रदेशों में अलग अलग, जिस हिसाब से प्रदेश बड़ा छोटा जैसी उनकी जनसंख्या है, उस आधार पे हमने लक्ष्य रखा है। क्योंकि हर साल जो नए मतदाता बनते हैं, जो 18 साल के युवा होते हैं, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए, उनको अपने सदस्यता अभियान से जोड़ा जाए, और ताकि वो जो हमारी रीति नीति है और हमारी प्रक्रिया से उससे वाकिफ हो सकें। दूसरी बात आती है कार्यालय। एक निश्चित तौर पे कार्यालय एक महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि जो भाजपा का जो मेंबर हो कार्यालय जाए ही। बिना जाए भी वो काम हो सकता है, वो होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय कार्यालय आए या जिला कार्यालय आए या अन्य हमारे तहसील स्तर पर भी अगर कोई कार्यालय वहां भी जाता है, अगर नहीं भी जाता है तब भी हमारी जो जानकारी, पार्टी की जो संरचना है या उसकी जानकारी है, पार्टी के जो अभियान चलते हैं या जन जो अन्य आवश्यक सूचनाएं हैं, उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से वो उन तक पहुंचती रहती है। आज समय के साथ जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले जो हर काम फिजिकल होता था, पंपलेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से होता था। आज हम लोग 2024 का चुनाव हमने देखा किस तरीके से उसमें एक डिजिटल माध्यम का भी रोल रहा है। कोर्टें भी हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले स्टूडियो में आना अनिवार्य होता था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्टूडियो में आए तभी डिबेट कर पाए, या कोई व्यक्ति जो हमारा सदस्य है कार्यालय आए तभी वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य माना जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, केवल अभी मतदान देने में आपको फिजिकली वहाँ पे अपने पोलिंग बिल्कुल। बूथ तक जाना होता है। तो अगर कोई हमारा सदस्य बना है तो हमारी विचारधारा से वैचारिक रूप से जुड़ा है,
कहीं न कहीं किसी अन्य रूप में योगदान दे रहा है, कोई आर्थिक रूप से भी योगदान दे सकता है। हम लोग जो है उसके लिए भी अभियान चलाते हैं कि आप पार्टी के लिए सहयोग भी दीजिए, उस तरह का भी होता है, कोई ₹5 देता है, कोई ₹1000 देता है। तो हर सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी में कंट्रीब्यूट करता है, कोई ग्राउंड लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है, कोई हर सबका अपना-अपना तरीका होता है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं और हम हमारी ये पार्टी की नया नवाचार करके लोगों को एक जोड़ने का प्रयास करती है और इसी कड़ी में सदस्य अभियान चला। बाकी कौन लोग क्या करते हैं, सबका हर पार्टी का आंतरिक विषय होता है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी नहीं है और हम लोग इसी का परिणाम है कि हम लोग 14 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ। ऐसे राज्यों में भी हमारी सरकारें बनी जहाँ पे कभी हमें सरकारें नहीं रही। उड़ीसा में आज हमारी पहली उड़ीसा बार सरकार बनी है। आंध्रा में भी हम गठबंधन का हिस्सा है। आंध्रा में हमारी गठबंधन की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में पहले कभी हमारी सरकारें नहीं होती थी। आज नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों में हमारी सरकार है। इसी प्रकार हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रशांत जी, ये जो सदस्यता अभियान, खैर आपका तो राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, आप इसका जवाब दे दें तो ज़्यादा है, लेकिन ये भुवन भास्कर जोशी जी से रहता मेरा सवाल, पहले आप दे दीजिए। ये उपचुनाव आ रहे हैं और थोड़ा 4 जून से अगर हम 10 अगस्त के बीच में जिस तरीके से पार्टी के अंदर अंतर्विरोध देखा गया कुछ नेताओं में, सरकार संगठन की सरकार बड़ी है, संगठन बड़ा है, मेरा भी मानना है कि संगठन से ही सत्ता मिलती है, लेकिन क्या जो ये अंदर खाने बीजेपी अभी यूपी में एकजुट नहीं दिखाई दे रही है, मैंने कहा तो क्या ये अभियान एक साथ ला के नेताओं को एकजुट करने में भी कामयाब होगी और उपचुनाव में इसका असर दिखाई देगा? आवाज आ रही है आपको प्रशांत जी? अच्छा, मुझसे पूछा है? जी जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। हम लोग देखिए, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भी एक परिवार की पार्टी, एक ही नेता हो। आज हमारे अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हैं, कल को भविष्य में कौन अध्यक्ष बनेगा किसी को नहीं पता है। हमारे प्रदेश में अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, भविष्य में कौन अध्यक्ष बनेगा किसी को नहीं पता। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर बन सकता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा या परिवार द्वारा संचालित पार्टी नहीं है। सब लोग सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से सबके साथ जाते हैं और संगठन और सरकार सब लोग मिलकर काम करते हैं। जो आज सरकार में, कल भूतकाल में कहीं न कहीं वो संगठन में ही रहे होंगे, जो संगठन से ही लोग सरकार में जाते हैं और दायित्व भी चेंज होते रहते हैं। अभी पिछली टेन्योर में हमारे कई सारे मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं, वो संगठन में भी भविष्य में काम करेंगे। प्रदेश में कोई सरकार में होता है, वो संगठन में आके काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और दायित्व जो है समय के साथ बदलते रहते हैं। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। अभी और रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव की तो अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, चूंकि चुनाव आयोग ने बोला है कि लगभग 47 से 48 सीटों पूरे देश में कुछ ऐसी सीटें खाली हुई हैं विधानसभा और लोकसभा की, सब एक साथ उनका होगा और नवंबर से पहले हो जाएगा। तो जब उसकी होगी तो हम लोग बात करेंगे। बाकी हम लोग चुनाव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। आप लोगों ने तो तैयारी कर दी ना। 5 संगठन मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को 2-2 सीटें बांट दी ना आपने। 2-2 सीटें ऑफिशियली बैठक हुई और उसमें दोनों डिप्टी सीएम रहे, सीएम रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री रहे। दोनों ये जो कटेरी, करल, सीसा मऊ लगा के 10 सीटें हैं, इन पे आपने पूरा जोर, पहले 3-3 मिनिस्टर लगाने की बात कही, उसके बाद फिर प्रभार ऐसे दिया। तो आप तो उपचुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उसमें एक तरीके से अब आप सीएम तो खैर पूरे प्रदेश का होता है, अगर आपने 2 सीटों पे लगा दिया है तो जो एक झटका कहें कि जो बीजेपी बड़ा टारगेट लेके चली थी और 14 और 19 में उसको अचीव किया, तो उससे कम आई, तभी शायद बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आपको लगता है, जो मूल सवाल पे आपने सिर्फ इतना कहा कि हमारा एकजुट है, ये उपचुनाव में क्या फायदा कर रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम लोग पंचायत के चुनाव को भी गंभीरता से लड़ते हैं, जहां पर पार्टी का सिंबल नहीं होता है, और जहां पे चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या निकाय का चुनाव हो, उन सभी चुनाव को भी हम गंभीरता से लेते हैं। और उपचुनाव के लिए तो हमने प्रभारी पहले ही घोषित कर दी, तो वो अलग उसमें डोमेन में काम हो रहा है और सदस्यता अभियान एक अलग चल रहा है। वो संगठन की एक प्रक्रिया है, वो पूरे देश में चल रहा है और इस तरह के हमारे अभियान लगातार चलते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो सकता है इसके बाद ये अभियान समाप्त होगा,
ये भी पहले चरण में 1 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलेगा, दूसरे चरण में 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद भी कुछ न कुछ अभियान चलेगा, तो हमारा 12 महीने हम लोग चुनाव इसमें किसी न किसी अभियान में रहते हैं। कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच में काम करते हैं और जैसे हमारे रिजल्ट आता है उसके बाद भी हम लोग लगातार काम करते हैं। हम लोग कोई छुट्टियां मनाने नहीं चले जाते हैं लंदन और थाईलैंड, हम लोग लगातार 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और चुनाव एक चलता रहता है। चुनाव तो हर 6 महीने में होते हैं देश में, कोई ऐसा छमाही नहीं होती कि देश में कोई चुनाव ना हो। तो भाजपा की कोई नीति हो या कोई घोषणा हो या कोई अभियान हो, उसका चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो चुनाव एक अलग पैरेलल चलता रहेगा, जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो चुनाव होंगे। हमारी तैयारियां चल रही हैं और ये सदस्यता अभियान तो एक व्यापक स्तर पर चल रहा है, ये भी चलता रहेगा साथ साथ में। भुवन जी, बड़ा सीधा उन्होंने कहा कि हम ये ना उपचुनाव को देखते हुए कर रहे हैं, और सही बात है, पार्टी तो पूरे देश में चला रही है। आप तो उत्तर प्रदेश में मेनली चला रहे हैं, हो सकता है आप भी राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हो, लेकिन ऐसी मुझे जानकारी कोई समाजवादी पार्टी से मिली नहीं। आप लोग ये यूपी में चला रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही कि छुट्टी वाली, कि हमारे यहाँ 24/7 काम चलता है, बैठक है, चर्चा है, कोई ना कोई चलता है। ये कि केवल वोट पाने के लिए हम पीडीए को करें या एक और किसी समाज को करें, आप लोग क्या नेता जरूर छुट्टी लेके चले जाते हैं? पुष्कर जी, पहले तो देश के गंभीर पत्रकार है, आपने एक विषय उठाया, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कहने का काम करा कि संगठन बड़ा है, सरकार, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज आपके दिमाग से निकल गई जो माननीय योगी जी ने कही, और मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा था। क्योंकि मैं मुख्य विपक्षी दल है, मजबूत विपक्षी दल है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब पत्रकारिता और पक्ष के लोग भूल जाए तो हमें याद दिलाना चाहिए। योगी जी ने कहने का काम करा, योगी जी ने कहने का करा हम अति आत्मविश्वास से हारे। और अति आत्मविश्वास क्या था? अति आत्मविश्वास 400 पार का नारा तो था। मुझे लगता है सारी डिबेट्स हुई हैं। आप कह रहे हैं अगर पत्रकारों ने भुला दिया, आप हमारे यहाँ भी चैनल पे आए होंगे, 5 बजे की भी डिबेट होती है, 8 बजे की भी। शहनवाज जी हैं, हार पर चर्चा हो चुकी है। अब हार कितने दिन देखी जाएगी? वो लोग तो आगे बढ़ गए उससे। आज का विषय जो आपने कहा ना कि संगठन सरकार की बात हुई है बीच में, तो ये भी बात हुई है कि योगी जी ने कहा, इस विषय को जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ आज ही के विषय से, क्योंकि वो एक बात आई आज, दूसरी बात भी दर्शकों पर आनी चाहिए। दर्शक बात ये आई कि योगी जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास से हारे। अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का नारा था। 400 पार का नारा किसका था? मोदी जी का नारा था। तो निश्चित तौर पे ये बातें भी चलने का काम करने का काम करा। अब मैं आपके प्रश्न से अपने आप को जोड़ना चाहूंगा। अगर आपने कहा कि हमारे लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, आपका कहना है या हमारे विपक्ष का कहना है? देखिए, मैं कोई उसमें छुपा नहीं रहा हूँ। राहुल गांधी भी छुट्टियों पे जाते हैं, अखिलेश जी भी 2024 चुनाव निपटने के बाद छुट्टियों पे गए थे। ख्याल से यहाँ सार्वजनिक जीवन में है तो आपको ये सवाल लेने पड़ेंगे।